माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 12 टेकिंग क्लॉक्स एंड टर्निंग कैलेंडर। वर्ब इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे विथ हिज फ्रेंड्स, लेट अस जॉइन देम। वर्ब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, चलो उसको ज्वाइन करते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन 29th February 2016. Years having the date 29 February are called leap years. Such years have one additional day in the year and occur every 4 years. 29th February हर ईयर में नहीं आता है। 29th February आता है 4 इयर्स में एक बार। जिस ईयर ये 29th February आता है उस ईयर को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा रहता है। जनरली ईयर में कितना रहता है डेज? 365 डेज रहता है, बट लीप ईयर में 366 डेज रहता है। और लीप ईयर इन एवरी 4 इयर्स आता है। इन एवरी 4 इयर्स लीप ईयर आता है। देखो 2016 29 फरवरी को मतलब 2016 वाज अ लीप ईयर। 2016 को वो पैदा हुआ था और वो ईयर एक लीप ईयर था, इसलिए 29 फरवरी आया। और बाकी सब ईयर में 28 तक रहता है, फिर फरवरी में 28 तक रहता है। नोटिस द नंबर ऑफ डेज इन फरवरी इन द ईयर्स 2024 एंड 25। देखो 2024 में 29 फरवरी है, बट 2025 में फरवरी में 28 है, 29 नहीं है। तो कौन सा ईयर लीप ईयर हुआ? 2024 इज अ लीप ईयर। जिस ईयर 29 फरवरी 1 डे एक्स्ट्रा रहता है और 29 फरवरी रहता है, उसी ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। इन एवरी 4 इयर्स वो आता है। तो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी 24 इज 29। कितना डेज है? 29। एंड इन फरवरी 2025 ओनली 28 डेज। ठीक है, क्योंकि उस दिन वो लीप ईयर नहीं है, उसमें 28 डेज रहता है। जिस ईयर लीप ईयर होता है वहां पर 29 फरवरी होता है। Fill in the blanks with consecutive leap years before and after 2024. 2024 में जो लीप ईयर था और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और आफ्टर 2024 जो लीप ईयर आने वाला है उसको भी हम लोग लिखेंगे। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए कि इन एवरी 4 इयर्स लीप ईयर आता है। तो 2024 अगर लीप ईयर है, उससे 4 माइनस करो तो वो उसका बिफोर वाला लीप ईयर पता चलेगा, 2020। 2020 से 4 माइनस करो, 2016। ठीक है, ये एक लीप ईयर। फिर 2024 के बाद जो आएगा आफ्टर वाला होगा, मतलब +4। यहाँ पर हम लोग क्या किए? -4। यहाँ पर भी -4। +4 अगर करोगे 2028 विल बी ए लीप ईयर। 2032 again +4 will be a leap year, 2032, and 2036 will be a leap year. We know that most years have 365 days. How many days would a leap year have? लीप ईयर में जैसे 29 फरवरी रहता है, एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो लीप ईयर में 366 डेज रहता है। मोस्ट ऑफ द ईयर्स में 365 एंड लीप ईयर में +1 एक्स्ट्रा। राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स व्हेन यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल्स। अच्छा, हम लोग अपना जो फेवरेट फेस्टिवल्स है वो जो सेलिब्रेट करते हैं उसका मंथ लिखेंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं पोंगल। पोंगल आता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। होली, होली कौन सा मंथ में आता है? जनरली मार्च में आता है। ठीक है। और हम लोग का क्रिसमस, क्रिसमस आता है दिसंबर। और दिवाली, दिवाली अक्टूबर, अक्टूबर या नवंबर में आता है। दशहरा, दशहरा कब आता है? वो अक्टूबर में। ठीक है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय राइटिंग द एप्रोप्रिएट डेज ऑफ द वीक टुडे। आप अपने हिसाब से देखो, आप जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करो वो डे क्या डे है। डेज ऑफ द वीक मतलब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है। अगर मैं आज लिखूंगी आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे अगर आज है, यस्टरडे क्या था, यस्टरडे था मन मंडे। टुमारो क्या होगा, अगर आज ट्यूसडे है तो टुमारो विल बी वेडनेसडे। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो मतलब टुमारो के बाद जो डे है, कल के बाद जो दिन आने वाला है, परसों, डे आफ्टर टुमारो, तो वो क्या होगा, थर्सडे, थर्सडे। डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे क्या था, मंडे, उसका एक दिन पहले क्या होगा, डे बिफोर था, यस्टरडे था मंडे, उसका बिफोर वन डे क्या होगा, संडे। जुलाई 1 इज मंडे, राइट द डेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 मंडेज। अच्छा, यहाँ पर एक कैलेंडर हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो, एक, जैसे यहाँ पर देखो, February 1 इज थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे जो आ रहा है उसका डेट में कितना ऐड हो रहा है, नेक्स्ट थर्सडे 8 को आ रहा है, मतलब +7। हम लोग को पता है 7 डेज अ वीक, वीक में कितना डेज है, 7 है। तो नेक्स्ट जो थर्सडे को डे आने वाला है, फिर 7 7 ऐड होता है। ठीक है, जैसे देखो मंडे में है 5th, और नेक्स्ट मंडे +7 12, और नेक्स्ट मंडे 19 को है, और नेक्स्ट मंडे 26 को है। मतलब अगर हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जुलाई 1 इज मंडे, देन द राइट द डेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 मंडेज। तो जुलाई 1 के बाद जुलाई 7 ऐड करो, 8, जुलाई 8 एक मंडे होगा, फिर 8 के बाद 7 ऐड करो, 1 + 7 हो गया, 1 + 7 8, 8 + 7 15। तो नेक्स्ट होगा जुलाई 15। ठीक है, 7 7 ऐड करना है। लाली इज बोर्न ऑन 4 जुलाई 2014। 4 7 2014 मतलब ये है डेट, ये है कौन सा फॉर्मेट में लिखा है, DDMMYY। DD मतलब डेट, ये है मंथ, ये है ईयर। ठीक है, एंड दिस इज रीड एज 4 जुलाई 2024। इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 जुलाई 2024 और July 4 2024। छोटू बर्न ऑन 4 दिसंबर, 12 मतलब 12 है दिसंबर का मंथ, और 2019। हु इज ओल्डर अमंग द टू एंड हाउ मच। तो ये दोनों में से ओल्डर कौन है, मतलब बड़ा कौन है, तो बड़ा होगा लाली। जो पहले बॉर्न हुआ है वही बड़ा होगा, वही ओल्डर होगा। जो 2014 में बॉर्न हुआ है, पहले बॉर्न हुआ है, तो लाली इज ओल्डर, लाली इज ओल्डर among the two, among the two। एंड हाउ मच कितना ओल्ड है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करने से पता चलेगा। देखो, लाली 4 जुलाई 2014 को बर्न हुई है, और छोटू 4 दिसंबर 2019। तो आपको क्या करना होगा, पहले ईयर को माइनस करते हैं। पहले ईयर 2019 से 2014 माइनस करने से कितना ईयर्स पता चलेगा। मतलब ये है ईयर्स, ये क्या है, ईयर्स, ये ईयर है। तो कितना ईयर्स बड़ी है लाली, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। फिर मंथ भी सेम नहीं है, मंथ भी माइनस करो। मंथ अगर माइनस करोगे तो 12 से 7 माइनस करो तो कितना होगा, 0 5। ये है मंथ, 12 मंथ, ये भी मंथ है। तो कितना मंथ्स, 5 ईयर 5 मंथ्स बड़ी है कौन, लाली। 5 ईयर, लाली इज ओल्डर, कितना ओल्डर कितना है, 5 ईयर्स 5 मंथ्स। ठीक है, तो ऐसे माइनस करने से पता चलेगा। तो छोटू का ईयर से
लाली का ईयर पहले माइनस किए, फिर छोटू का मंथ से लाली का मंथ यहाँ पर माइनस करने से पहले ईयर माइनस करो, फिर ईयर माइनस करने से टोटल ईयर्स पता चल गया, फिर इसके बाद मंथ्स माइनस करो, 5 ईयर 5 मंथ्स। लाली विल टर्न 5 years ओल्ड ऑन, लाली को 5 years कब होगा? तो अब लाली बॉर्न कब हुई थी, उसके बाद हम लोग ईयर में ऐड कर देंगे, ईयर में 5 ऐड कर देंगे। लाली का बॉर्न ईयर है 04/07/2014, ठीक है। 5 years ईयर बनने के लिए देखो 15 में 1 अगर ऐड करेंगे तो 1 ईयर की होगी। अगर 1 ऐड करोगे 2015, तो 2015 में लाली को कितना कितना ईयर होगा? 1 ईयर। देखो, फिर जब हम लोग 2014 में 2 ऐड करते हैं, 2014 में 2 ऐड करते हैं 2016, तो 2016 में लाली को कितना होगा? 2 इयर्स। तो जितना इयर्स दिया है उतना ईयर में ऐड कर दो। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है लाली कब 5 years की बनेगी। लाली विल टर्न 5 years ओल्ड ऑन, 5 ऐड करो 2019, और बाकी डेट मंथ सेम रहेगा, ठीक है। खाली ईयर बढ़ना है, खाली ईयर को बढ़ा के लिखो, बाकी सेम रहेगा। तो हम लोग जैसे देखे 2015 में वो 1 ईयर बढ़ी, 2016 में 2 इयर्स की हो गई, 2017 में 3 इयर्स की हो गई, 2018 में 4 इयर्स की हो गई, 2019 में 5 इयर्स की हो गई, ठीक है। तो लाली विल टर्न 5 years ओल्ड ऑन 4 जुलाई 2019, 2019। तो ईयर में उतना ऐड कर दोगे, बाकी डेट और मंथ सेम लिखोगे, हो जाएगा। छोटू 10th बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, देखो मतलब 10 इयर्स की छोटू कब बनेगा, तो छोटू का ईयर क्या है 2019, तो +10 कर दो, कितना हो रहा है 2029। बाकी जो भी ईयर मंथ जो भी है सब सेम रहेगा, 04/12/2029। सो छोटू 10th बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, बर्थडे का मंथ और डेट तो चेंज नहीं होगा, ओनली ईयर चेंज होगा 2029, ठीक है। Check the manufacturing and expiry dates on the wrapper of any biscuit packet. How old is the packet of biscuits? How many more days are the biscuits safe to eat? आप जब बिस्किट खाते हो या कोई फूड आइटम खाते हो तो उसके रैपर में मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है और एक रहता है एक एक्सपायरी डेट रहता है, मतलब कितना दिन पहले ये खा सकते हैं, सेफ है, इससे पहले हम लोग को खा के खत्म करना है। तो उसके लिए जो चलो पहले मैं लिखती हूँ आज का दिन क्या है। टुडे इज 20 नवंबर 2025, ठीक है। और मैं जो बिस्किट पैकेट लाई हूँ, ये एक एग्जाम्पल के तौर से ले रही हूँ। बिस्किट पैकेट में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कब वो बनाया गया था, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 05/07/2025, और उसका एक्सपायरी डेट है, मतलब कब तक वो सेफ है खाने के लिए, उसका एक्सपायरी डेट है 05/01/2026, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले हाउ ओल्ड इज द पैकेट ऑफ बिस्किट, आज है 20 नवंबर आज, और हम लोग जो बिस्कुट पैकेट खा खोले हैं ये है 5 जुलाई का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसी डेट को बनाया गया था। तो हाउ ओल्ड आज का दिन और इसके बीच में डिफरेंट क्या है, मतलब कब तक कितना दिन पुराना है ये, ठीक है, मतलब कितना दिन पुराना है। तो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग डेट से आज का डेट कैलकुलेट करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट 5 जुलाई, देखो ईयर सेम है, ईयर को हम लोग को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डेट और मंथ को लेके करेंगे। तो 5 जुलाई है मैन्युफैक्चरिंग,
5 जुलाई से 5 अगस्त कितना होगा? 1 मंथ ओल्ड हो गया। 5 अगस्त तक 1 मंथ ओल्ड है। 5 सितंबर में कितना ओल्ड होगा? 2 मंथ्स ओल्ड हो गया 5 सितंबर में। 5 अक्टूबर में कितना ओल्ड हो गया? 3 मंथ्स ओल्ड हो गया। जुलाई से अक्टूबर 3 मंथ्स हो गया। 5 नवंबर में कितना हो गया? 4 मंथ्स ओल्ड हो गया। अभी नवंबर 5 तक हम लोग कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग को 5 से लेके आज का डेट क्या है? 20। तो 5 से लेके 20 में कितना दिन है? 15 डेज है। 15 डेज। ओके, 20 माइनस 5 15 डेज। तो ये हो गया 4 मंथ्स ओल्ड, 4 मंथ्स 15 डेज। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे 4 मंथ्स 15 डेज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट किए। मैन्युफैक्चरिंग जुलाई में था, 5 अगस्त तक 1 मंथ, 5 सितंबर तक 2 मंथ्स, 5 अक्टूबर तक 3 मंथ्स, 5 नवंबर में 4 मंथ्स हो गया। नवंबर आज का दिन है 20, तो 5 नवंबर से 20th आज का दिन तक का 15 डेज का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 मंथ्स 15 डेज ओल्ड है बिस्किट पैकेट। ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज आर द बिस्किट सेफ टू ईट? मतलब एक्सपायरी डेट कब है? आज का दिन से लेकर एक्सपायरी डेट तक कितना दिन और बाकी है? कितना दिन के अंदर हम लोग को खाना है? सो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम टुडेज डेट। तो 28 नवंबर से 2025 है आज का दिन। 28 दिसंबर 2025 हो गया 1 मंथ, एग्जैक्ट 1 मंथ है। ठीक है, उसके बाद जनवरी 5 जनवरी है, तो हम लोग 28 जनवरी नहीं ले सकते, उससे पहले उसका एक्सपायरी डेट है। तो 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक कितना? 2026। दिसंबर के बाद जनवरी आता है, कितना डेज है डिफरेंस? तो उसको कैसे निकालेंगे? 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर कितना दिन होगा? 11 डेज। ये हो गया 11 डेज। ठीक है, फिर 31 तक हम लोग काउंट कर लिए। 1 जनवरी, 5 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 5 जनवरी 5 डेज हो गया। 5 डेज मतलब टोटल हो गया 16 डेज। 11 प्लस 5 ये हो गया 16 डेज। 1 मंथ 16 डेज। तो कितना दिन है? मतलब आज का दिन से लेकर एक्सपायरी डेट तक हम लोग के पास कितना दिन बचा है? और 1 मंथ 16 डेज। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, notice the day on which 15 July 15 falls in your calendar. Okay, यहाँ पर एक 2025 का कैलेंडर है। जुलाई 15, notice the day on which July 15 falls in your calendar. Now find out what day is August 15, September 15, October 15. What pattern do you notice? Share in gray. तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? जुलाई 15 देखना है। तो जुलाई 15 यहाँ पर देखिए, जुलाई 15 है ट्यूसडे। तो 15 जुलाई हम लोग का यहाँ पर आया, 15 जुलाई ट्यूसडे आया ट्यूसडे को। ओके, 15 अगस्त, 15 अगस्त है यहाँ पर फ्राइडे को। 15 अगस्त फ्राइडे। 15 सितंबर है, 15 सितंबर है मंडे। 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर है वेडनेसडे। तो देखो डे कैसे शिफ्ट हो रहा है। डेज ये जुलाई में था, 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त कितना दिन के बाद आएगा? 31 डेज के बाद। 31 डेज। तो ट्यूसडे के बाद कितना दिन शिफ्ट हुआ है? वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन शिफ्ट हुआ है। फ्राइडे के बाद ये 15 अगस्त से 15 सितंबर फिर से 31 डेज में आता है, 31 डेज के बाद। और यहाँ पर क्या होता है? सैटरडे संडे, यहाँ पर भी 2 दिन। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 30 डेज के बाद आता है। कितना दिन? 30 डेज। तो 30 डेज है, 30 डेज है
तो यहाँ पर एक ही दिन शिफ्ट होता है। तो व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस शेयर इन ग्रेड? तो यहाँ पर हम लोग नोटिस किए द डेज ऑफ द वीक शिफ्ट 1 days और 2 days, ओके, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ, ओके। तो वी ऑब्जर्व हियर, देखो जहाँ पर 31 days था मंथ, जुलाई हम लोग का 31 days है, अगस्त हम लोग का 31 days है, तो वहां पर दो दो दिन शिफ्ट हुआ दो दो दिन। लेकिन सितंबर 30 days है, सितंबर से अक्टूबर 30 days के बाद आता है, तो वहां पर एक ही दिन शिफ्ट हुआ। तो द डेज, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द डेज ऑफ वीक शिफ्ट्स 1 or 2 days depending upon the days of month like 30 और 31। 30 है तो 1 day शिफ्ट हो रहा है, and 31 है तो 2 days शिफ्ट हो रहा है। Now choose a date and look up the day on which it falls. Challenge your friend to guess what day will be the same date fall in the following months. तो आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसे खेल सकते हो। Now let us explore. With the help of your parents and teachers, explore the names of the month in the Hindu, Islamic, Sikh, or any other calendar of your community. Find out when the year begins in each of these calendar. Check how the names of the month in this calendar corresponding to the months in the English calendar. Identify the months from the Hindu, Islamic, Sikh, or any other calendar in which some of the important festivals of the community fall. आइडेंटिफाई ये टीचर का हेल्प लेके आपको करना है। हाउ मेनी आवर्स इन ए डे? लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज द टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय अ डॉक्टर, ओके। राइट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी in the space provided, then find the total number of hours between 6 o'clock morning to 6 o'clock evening and 6 o'clock morning of the next day। ठीक है, यहाँ पर देखो एक डॉक्टर का वो कैसे डे स्पेंड करते हैं वो डिटेल्स दिया हुआ है। इट शोज द टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय अ डॉक्टर। क्या क्या एक्टिविटी में कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं ये डिटेल्स पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। राइट द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर 6 o'clock मॉर्निंग में वो वेकअप किए एंड लीव्स फॉर हॉस्पिटल, कितना टाइम के बाद वो हॉस्पिटल गए? 2 आवर्स के बाद, यहाँ पर 2 आवर्स। और रीचेस हॉस्पिटल, कितना आवर में पहुंचे? 1 आवर, 1 आवर में पहुंच गए हॉस्पिटल। फिर कितना आवर्स हॉस्पिटल में रहे? 4 o'clock, टिल 4 o'clock। तो 9 से लेकर 4 तक वो हॉस्पिटल में रहे, तो कितना आवर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्स रहे। कितना आवर्स रहे? 7। फिर 4 बजे घर आ गए, 4 बजे आने के बाद लिप्स फॉर होम, हॉस्पिटल से निकले 4 o'clock और घर में पहुंचे 1 आवर में, 1 आवर में घर में पहुंच के। फिर 6 o'clock इन द इवनिंग, 5 से 6 उनका रेस्टिंग टाइम है। कितना टाइम है? 1 आवर, 1 आवर इनका रेस्टिंग टाइम है। फिर कुकिंग, 6 से 7 कुकिंग टाइम, कितना? 1 घंटा लगाते हैं कुकिंग में, 6 से 7, 1 आवर। फिर स्पेंडिंग टाइम विथ चिल्ड्रन, 7 से 8 मतलब 1 आवर। फिर 8 से लेकर 10 तक वो क्या करते हैं? डिनर एंड टीवी, डिनर एंड टीवी वो कितना टाइम लगाते हैं? 2 आवर्स। फिर 10 o'clock से लेकर 6 o'clock तक वो सोते हैं, कितना आवर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आवर्स वो सोते हैं। तो देखो ये सब द टोटल नंबर आवर्स अभी कैलकुलेट करो। पहले था, पहले देखो 2 आवर्स, फर्स्ट वाला कौन सा है? ये वाला 2, टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2। उसके बाद में है 1, उसके बाद में है 7, उसके बाद में है
1, फिर उसके बाद में है और एक 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2 आवर्स, फिर 8 आवर्स। टोटल कितना हुआ? 2 + 1 3, 3 + 7 10, 11 12 13 14 14 2 16, 16 + 8 24 आवर्स, 24 आवर्स। पूरा डे वो कैसे स्पेंड किए और उनका डे का आवर्स हम लोग कैलकुलेट किए तो टोटल कितना हुआ? 24 आवर्स। In both the picture we see, in both the picture we see 8 on the clock, but one is morning, the other is the night time. We add AM and PM to show this difference. देखो दिन में जब हम लोग 8 लिखते हैं तो AM लिखते हैं और रात में जब लिखते हैं तो PM लिखते हैं। यहाँ पर दिन में वो ब्रेकफास्ट कर रही है, यहाँ पर रात में वो डिनर कर रही है। ठीक है? So digital clocks help us to read the time more clearly. जैसे देखो दिन का टाइम को वो 8 दिखा रहा है और रात का टाइम को 20 दिखा रहा है. Read the following table and see how we read and write time using AM and PM. The digital and the digital clock. Discuss what you notice about the two different ways. Fill in the blanks by writing time in the appropriate format. देखो 12 AM को कैसे लिखते हैं? 12 AM और यहाँ पर डिजिटल क्लॉक में 00 आवर्स दिखाता है. 1 AM 1 hour, 3 AM 3 hours, 7:15 AM 7:15 hours, 9:45 AM 9:45 hours, 11:20 hours मतलब 11:20 AM. फिर देखो 12 के बाद चेंज हो रहा है. 12 नून के बाद 12 PM मतलब 12 नून के बाद 1 ऐड हो जाता है 12 में. 13 आवर्स मतलब 1 PM आफ्टरनून हो जाता है. ये है 1 PM मतलब आफ्टरनून और आफ्टरनून को हम लोग 13 आवर्स डिजिटल क्लॉक में कैसे दिखाता है? 13 आवर्स. 3 PM 3 मतलब 12 में 3 ऐड करो. 12 में 3 ऐड करने से 15 आवर्स. 15 आवर्स. जब 12 से ज्यादा नंबर आता है मतलब आफ्टरनून हो जाता है. आफ्टरनून के बाद 1 ऐड होता है. फिर देखो 5:20 इवनिंग आ गया तो 12 से 5 12 में 5 ऐड करोगे तो 12 + 5 है 17. ओके और 20 तो यहाँ पर दिखाएगा 17 20. ठीक है. 20 आवर्स मतलब 12 में कितना ऐड करने से 20 होगा? 12 में 8 ऐड करने से 20 होगा. तो मतलब ये है 8 PM. वो 8 PM को क्या बोलते हैं? 20 आवर्स PM. 11:45 PM 12 में 11 मिलने से 23 और 45. तो आफ्टरनून नून के 12 के बाद डिजिटल क्लॉक में 1 ऐड हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट Raghav brings milk from the market every morning. Raghav leaves home at 8:20 a.m. returns back at 8:35 a.m. How much time did how much time has he taken? तो 8:35 a.m. से 8:20 a.m. को माइनस करना होगा. 8:35 hours minus 8:20 hours. 8 से 8 माइनस हुआ 0. 35 से 20 माइनस होने से 15 मिनट्स. कितना टाइम हो लगा है? 20 से देखो यहाँ 20 हुआ. ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स में 15 मिनट्स में वो रिटर्न होता है. यहाँ से स्टार्ट होता है. यहाँ से यहाँ है 5, यहाँ से यहाँ है 5 और यहाँ से यहाँ है 5. 5 + 5 + 5 यहाँ से ऐसे अगर माइनस करोगे 8 से 8 0 हो जाएगा. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे अगर लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 0 15 आवर्स और इस साइड में जो है दिस वन इज मिनट्स. मतलब ये आंसर हो गया 15 मिनट्स. 17:20 आवर्स जो लिखे 17 है आवर और ये है मिनट्स.
इसको बोलते हैं मिनट्स. Show the appropriate times on the clock as per the instruction. Raghav started doing his homework at 10:20 a.m. He took 25 minutes to finish it. So the time that he finished his homework, देखो 10:20 से राघव स्टार्ट किया. आफ्टर 25 मतलब 25 कहाँ पर ऐड करोगे? यहाँ पर मिनट्स में है 25 मिनट्स. आपको मैं बोली थी ये है आवर और इधर है मिनट्स. ये आवर्स ये मिनट्स, तो 25 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 10 hours 45 am. ओके, तो मिनट्स अगर दिया है तो मिनट्स के साथ ही ऐड करना होगा. सो टाइम आफ्टर 25 मिनट्स होगा 10:45. 10:45 मतलब यहाँ पर होगा आपका 10 और 11 और ये 45 मतलब 9 के पास होगा. ये है 5, ये है 10, ये है 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60. ठीक है, तो 45 मतलब आपका 9 के पास होगा. Munira starts reading a story at 4:15 p.m. She finishes reading in 45 minutes. So the time that she finished reading the story. तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? आवर और मिनट्स है आपका. 4 है आवर्स, 15 है मिनट्स और मुनीरा कितना मिनट स्टडी रीडिंग की? 45 मिनट्स, मतलब मिनट्स के पास ऐड होगा. तो 4 आवर्स ये दोनों मिलने से कितना होगा? 5 5 10 60 हो जाएगा. तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर. जैसे हम लोग देखो यहाँ से स्टार्ट किए जब यहाँ तक पहुंचे 60 मिनट्स मतलब 1 आवर. तो 60 मिनट्स जब हो जाता है 4 आवर 60 मिनट इज नथिंग बट 4 में 1 ऐड करो और इसको 0 कर दो. 5 पीएम. एएम है तो एएम, पीएम है तो पीएम. तो यहाँ पर क्या है? पीएम है. तो यहाँ पर 60 नहीं ले सकते. 60 मिनट्स मतलब आवर के पास 1 ए से ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? तो हम लोग का आंसर आया 5 पीएम. तो 5 हम लोग जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं? 5 और एक होता है 12 के पास. आवर हैंड थोड़ा छोटा होता है मिनट हैंड से और मिनट हैंड थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है, ये है आवर हैंड और ये वाला है मिनट हैंड. हो गया. तो जब आप ऐड करोगे मिनट्स में अगर 60 आ गया तो मिनट्स में 0 लिखो, 1 ऐड कर दो आवर के पास आके. अकीरा लीव्स फॉर स्कूल एट 8 am. शी रीचेस स्कूल इन 15 minutes. तो यहाँ पर हर चीज का हम लोग को टाइम दिखाना है. स्टार्ट्स फॉर स्कूल एट 8 am. रीचेस स्कूल टाइम आफ्टर 15 मिनट्स. 8 से 15 मिनट के बाद कितना होगा? 15 मतलब 3 के पास होगा और ये 8 से थोड़ा सा ऊपर होगा. आवर हैंड मतलब थोड़ा छोटा ड्रॉ करना है. आवर हैंड मतलब ऐसे और ये हो गया 8:15. ठीक है, टाइम आफ्टर 15 मिनट्स फिनिशेस. तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 8:15 am. आफ्टर 15 मिनट्स अगेन फिनिशेस स्कूल असेंबली. मतलब 8:15 के बाद अगर 8 आवर्स था प्लस हो गया 15 मिनट्स तो हम लोग के पास टाइम कितना हो गया? 8:15. उसके बाद फिर से 15 मिनट्स ऐड हुआ तो 15 प्लस 15 कितना होगा? 8. यहाँ पर 0 है, खाली मिनट्स ऐड हो रहा है. आवर कुछ नहीं है तो आवर के पास यहाँ पर 0 है. 30. तो 8:30 में फिनिशेस स्कूल असेंबली. तो हम लोग लिखेंगे 8:30 और यहाँ पर लिखेंगे 8:30. 8:30 फिर आफ्टर 20 मिनट्स मतलब फिर से ऐड करो 20 मिनट्स. 20 मिनट्स ऐड करना मतलब कितना हुआ टाइम? 8 8:50. टाइम हो गया 8:50. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना? 8
डांस प्रैक्टिस एंड एट 8:50। तो 8:50 को हम लोग अगर दिखाएंगे तो 9 के आसपास होगा, क्योंकि 9 होने जा रहा है। कितना टाइम होने जा रहा है? 9 और 50 मतलब 10 के पास होगा। ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड थोड़ा लंबा। उसके बाद टाइम आफ्टर 10 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स ऐड हुआ। तो 10 मिनट्स ऐड होने के बाद फिर से देखो 60 आया। 60 अगर आया, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, 860, इसको हम लोग 860 नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 9। ठीक है, 60 मतलब 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। तो जब भी आपको 60 मिनट्स के पास मिलता है, आवर में 1 ऐड कर दो और 0 लिखो। इसको ऐसे लिखना है। तो 9 ब्रेक एंड्स एट 9 AM। तो 9 को कैसे दिखाएंगे? देखो, 9 से 10 मिनट्स था, 10 मिनट्स के बाद 9 ही हो गया। 8:50 इसको बोले थे, और 10 मिनट्स बाद टाइम कितना हो गया? 10 मिनट्स के बाद टाइम हो गया 9 o'clock। ठीक है। Akira has spent 1 hour from 8 a.m. to 9 a.m. No, she has spent 60 minutes. देखो, ये जो बोल रही है 1 hour, she is correct. एंड ये भी जो बोल रही है 60 मिनट्स, she is also correct. मतलब 1 hour equal to 60 minutes. 60 minutes equal to 1 hour. Who do you think is correct? Is there any relation between 1 hour and 60 minutes? Observe the shaded portion. 1 hour equal to 60 मिनट्स। देखो यहाँ पर 1 hour equal to 60 मिनट्स, हाफ आवर मतलब हाफ। इतना अगर कवर हुआ, हाफ आवर इक्वल टू हाफ ऑफ द आवर 30 मिनट्स। 60 मिनट का हाफ 30 मिनट्स। क्वार्टर मतलब ये कितना है? ये 5 5 5 15 मिनट्स। क्वार्टर ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स। 3 quarter of hour, तो 3 मतलब यहाँ से आए यहाँ तक हो गया 36 तक, और यहाँ से यहाँ हो गया 15, मतलब 45 मिनट्स। 3 quarter और 3/4 of an hour is 45 minutes. Find out how much time you take to boil milk, fill water from tap in bucket. What activities can you do in 5 minutes? ये सब आप चेक करो। मिल्क बॉयल होने के लिए कितना लगता है? जनरली 10 मिनट्स लगता है। ऐसे कितना टाइम लगता है उसको लिखो। फिल वाटर फ्रॉम टैप इन अ बकेट, ये लगेगा 2 मिनट्स या 3 मिनट्स। ऐसे जो भी टाइम लगता है उसको लिखना है। थ्री फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट? डिस्कस द एरर एंड एक्सप्लेन हाउ वन रीड्स द क्लॉक करेक्टली। अच्छा, यहाँ पर कितना टाइम हुआ है? रघु बोल रहा है 12:04, ये बोल रहा है 12:20, और रानी बोल रही है 4 o'clock। देखो, क्लॉक में दो हैंड है। मैं जैसे बोली थी, क्लॉक में जो स्मॉल हैंड है, दिस इज आवर हैंड, दिस इज आवर हैंड, एंड दिस वन इज मिनट हैंड्स, मिनट हैंड। तो आपका आवर हैंड कितना टाइम हुआ है? आवर हैंड वो वहां पर है, 4 है मतलब 4 o'clock हुआ है, और 12 के पास टाइम स्टार्ट होता है। यहाँ पर 4 o'clock हुआ है। कितना हुआ है? 4। यहाँ पर कितना हुआ है? देखो, 5 से 6 के बीच में आवर हैंड है, मतलब, और ये है 7, 7 के पास है, मतलब ये है 35 मिनट्स हो गया 35, और 5 से 6 के बीच में है, मतलब 5:35। 6 तक गया नहीं है तो 6 नहीं लिखेंगे। जब 6 के पास, जैसे यहाँ पर 4 के पास पहुंचा है तो 4 लिखे, यहाँ पर 6 के पास नहीं पहुंचा है, 5 और 6 के बीच में है, और 7 के पास मिनट हैंड है। मिनट हैंड जब 1 में रहता है तो हम लोग बोलते हैं 5, जब 2 में रहता है हम लोग बोलते हैं 10, जब 3 में रहता है 15, 4 में रहता है 20, 5 में रहता है 20 मिनट्स हैंड्स। तो यहाँ पर अभी मिनट्स हैंड कहाँ पर है? 35, और ये आवर हैंड 5 से और 6 के बीच में है, मतलब 5:35। सो विच वन इज करेक्ट? ये करेक्ट, यहाँ पर ये करेक्ट है। यहाँ पर कितना हुआ है? आवर हैंड कहाँ पर है? 7, मतलब 7 टाइम हुआ है।
आवर के पास 7 ही करेंगे क्योंकि स्मॉल हैंड में बोली थी आवर हैंड एंड स्मॉल हैंड इज ऑन एट 7. सो 7 और 3 के पास आने से मिनट हैंड हम लोग क्या बोलेंगे इसको 15. 3 के पास आने से 15 तो 7:15. ठीक है. तो ये लोग जो लिखे हैं आवर हैंड मिनट हैंड में कंफ्यूजन है इसलिए आवर हैंड को 3 में लिखे मतलब इसको आवर हैंड समझ रहे हैं बट दिस वन इज मिनट हैंड. Thank you, my super kids. See you soon in my next video.